हेलो। देखिए आज इस वीडियो में आपको बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो हमने तीन, एक दो तीन चार पाँच छः आपको डायग्राम बना के दिखाए हैं। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मतलब एक एक्स अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पासिंग की, मतलब एक्स हमको अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पासिंग होती है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फॉलोइंग। और ये परपेंडिकुलर मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ज्ञात करनी है, जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से निकालनी है। परपेंडिकुलर एक्सिस, ये नहीं कि इस प्लेन से निकालना हो, हमें परपेंडिकुलर एक्सिस से निकालनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर निकालनी है, इसकी पे वो रिंग हो या डिस्क हो, ये डिस्क है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्क ऐसी है, परपेंडिकुलर ये एक्सिस से हमें निकालना है। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस से ये एक्स प्लेन बना हुआ, ये हमें परपेंडिकुलर हमें क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस लगा करके। ठीक है, ये डिस्क है और इसके ऊपर लगा करके हम परपेंडिकुलर से ज्ञात करेंगे। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या चीज़ है, रिंग। ये क्या है, डिस्क। ये डिस्क है, मतलब पूरी यहाँ पे रिंग में बाहर केवल मास होता है, ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, ऐसे डिस्क में पूरा मास होता है, पूरे में डिस्क प्लेट टाइप से बनती है डिस्क है। इसका मास कितना है, एम है, रेडियस कितना है इसका, आर है, इसका भी रेडियस आर है। ये है एनुलर रिंग, मतलब बीच में खोखली है, बीच में ये गैप है और ये इस तरीके से बनी हुई है, इसको कहते हैं एंगुलर रिंग। इसमें एक रेडियस देखिए R1 है, इसको R1 कहते हैं, ये रेडियस R2 है। ठीक, इसका मास कितना है, m है, m R1 R2 एनुलर रिंग है। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी निकालनी। अब रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr², I बराबर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होती है mr², m मास ऑफ द रिंग एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। और इसी तरीके से ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। इस तरीके से ये एनुलर रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r1² + r2²/2। ठीक, इसी प्रकार से ये हेलो सिलेंडर है। ये क्या है, हेलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन है, हेलो सिलेंडर है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती भी इतनी होती है mr², जो इसकी होती है वही इसकी होती है mr²। और ये पासिंग थ्रू ये एक्सिस है, इसके थ्रू निकालनी है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नहीं ऐसे डायरेक्ट निकालना हो, हमें खड़े से निकालनी है। और इसकी सॉलिड सिलेंडर है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। डिस्क की भी इतनी होती है और सॉलिड सिलेंडर की भी इतनी होती है। मतलब सॉलिड सिलेंडर जो है तमाम डिस्क से मिलकर बना होता है, ये छोटे छोटे डिस्क बने हुए हैं, उन्हीं की ये बन करके बनता है, इसलिए दोनों का सूत्र एक ही होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²2, इसका ये इतना ही होता है mr²2। और ये है एनुलर रिंग, ये एनुलर सिलेंडर बना हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m r1² + r2²/2 होता है। इसका भी इतना ही होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एनुलर रिंग इसमें बन के तैयार हुए हैं लाखों, जिनको मिला दिया जाए तो एक हेलो इस प्रकार का सिलेंडर बन जाएगा, जिसका रेडियस होगा m r1 r2, मास है m, रेडियस इसका r1, अंदर का रेडियस है ये r1 है और ये अंदर का r2 है। जैसे इसमें r1 बाहर था और r2 अंदर था, इस तरीके से इसका रेडियस हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I बराबर m r1² + r2²/2, ये रेडियस। ठीक है, अब ये चीज़ देख लीजिए, अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा, इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आसानी रहेगी। समझ में आ जाएगा कि इसकी सेम होती है mr², इसकी होती है mr²/2, इसकी और इसकी होती है m r1²
प्लस R2 स्क्वायर अपान 2। अब ये डेरिवेशन करना है, क्या करना है, इन सब का डेरिवेशन करना है। ये सूत्र कैसे बना, ये सूत्र ये कैसे आया मोमेंट ऑफ, इनका डेरिवेशन बनना है। तो ऐसे डेरिवेशन को करने के लिए 3 डेरिवेशन करने पड़ेंगे। तो 6 चीज़ों के, इसका इसका इसका, इन 6 चीज़ों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसको कापी में उतार लीजिए और फिर हम इसको बिगाड़ दें, फिर हम एक एक करके सबका डेरिवेशन आपको बहुत छोटे तरीके से समझा दें। ये सारी चीज़ें हैं टू डायमेंशन के। कैसे हैं, 2 डायमेंशन के। ये 2 डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं। आप देखा होगा 2 डायमेंशन में क्या प्रयोग किया जाता है, गामा का प्रयोग किया जाता है। गामा बराबर होता है m/a, ये गामा का होता है। और लेमडा किस में होता है, लेमडा होता है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में होता है लेमडा, जिसमें लेंथ होती है, उसमें क्या करते हैं, ठीक है, बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ दिया जाए ना, ठीक, उतार लिया इसको। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा वीडियो जरूर देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसको शेयर और लाइक अवश्य कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो डालने में है आपको अच्छा लाभ मिल सके। बिगाड़ दिया जाए इसको। ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है यहाँ रिंग से। ठीक, तो अब इस रिंग से ये मास है m, ये बाहर क्या है, मास है रिंग में, ये रिंग है, इसका मास है m और ये इसका रेडियस कितना है r। ठीक, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होता है आई, वो क्या नाम, इंटीग्रेशन नाम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर किसके होता है, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्टेंस, ये r है, r डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर इंटू dm, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सूत्र। तमाम बार आप देख चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, जैसे m1 r1 तमाम करके निकालते थे ना, वही हमारा फार्मूला है। ये दूरी का स्क्वायर यानी r स्क्वायर इंटू mr स्क्वायर। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा होगा, सूत्र तमाम बार लगाया था, क्या लगाया था, r स्क्वायर mr स्क्वायर होता था, r स्क्वायर यानी सिग्मा mr स्क्वायर होता था। ठीक है, ये सूत्र लगता था हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा। अब r क्या डिस्टेंस है तो r स्क्वायर होगा, m क्या, हमको dm मान लिया, एक छोटा पार्ट ले लिया पहले हमने, इसको छोटे पार्ट को हमने dm मान लिया। और ये r तो सब में है, ये dm काट लिए तो बहुत से dm बन गए, या dm, इन सबको जोड़ करके एक m बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक dm का निकालना है, पहले एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यानी di बराबर r स्क्वायर dm होगा, मतलब एक पार्ट का, केवल एक dm का। अगर हम इसको सबका इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, पूरे का हमें निकल आएगा। तो इंटीग्रेट di का इंटीग्रेट i हो गया और r स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, यानी r स्क्वायर कांस्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए, r स्क्वायर कांस्टेंट, ये आ गया dm। अब देखो dm मिलकर के बहुत से dm है, इसको हम पूरे m मान लेंगे, इंटीग्रेशन i बराबर हो जाएगा r इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी रिंग की mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी निकली, रिंग की, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकली। अब इसके बाद में डिस्क निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो पहला हो गया रिंग की, अरे यार चलिए लाइट,
बहुत देर से बना भी रहे थे, सारी लाइट चली गई। हाँ देखिए, आपको हमने रिंग के बारे में बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते ही mr²। अब डिस्क, इसके बाद इसको बिगाड़ दें। अब निकालेंगे डिस्क। डिस्क क्या है? ये डिस्क 2D, 2 डायमेंशन में डिस्क है। ये डिस्क है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये r। अब देखिए, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के लिए अंदर हम थोड़ा पार्ट काट लेंगे, जैसे पीछे किया था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर लेंगे तो पूरा अर्क बना लें इसका चित्र। ये बना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, ये अंदर का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और सबका इंटीग्रेट कर दें, पूरे का निकल आएगा, पूरे डिस्क का। ये देखिए एक्सिस है, ये एक्सिस से निकाल लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r मान लें, इसकी थिकनेस मान लें हम dr, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल सकते हैं, इसका मास m है, ठीक, मास इसका m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी di बराबर इतने निकालेंगे, इसको हम di मान लेंगे। di यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने का निकाल लें। इसका जब इंटीग्रेट कर देंगे पूरा आ जाएगा r² dm। इसका मास कितना है? dm, ये मास इसका dm, ठीक है, छोटा छोटा मास है dm। इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे, अब हम dm इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दें 0 to r, यानी 0 से लेकर r तक का इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो निकल आएगा dm। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to लेकिन r² dm। अब चूँकि dm आ गया है, r² से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो dm की वैल्यू निकालेंगे। dm की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, ये 2 डायमेंशन का है, इसलिए इसको हम गामा से निकाल सकते हैं। गामा बराबर होता है m यानी dm बटा da, ठीक, dm बटा da। अब dm का मान निकाल सकते थे, ये हमारा dm बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन da, ठीक है। अब a, इसकी एरिया कितनी होगी? अब अगर इसको खोल दिया जाए, अगर इस प्लेन को खोल दें तो क्या कंडीशन बनेगी? ये बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। ये हमारा dr है, ये हमारे dr, ये हो जाएगा 2πr, ये 2πr हो जाएगा। और इसकी मोटाई कितनी? dr हो गई। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? da हो जाएगी 2πr dr, ये da हो जाएगा। da का मान रख दीजिए dm के आगे, dm बराबर गामा 2πr dr, 2πr dr, ये निकला dm का मान। dm का मान क्या निकला? गामा 2πr dr, इसकी एरिया हो गई है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, एरिया, इसको कहते हैं dA। ये छोटा पार्ट है dA का, तो dA बराबर हो जाएगा 2πr dr। अब हमने यहाँ पर मान रख दिया है, तो dm का मान पता हो गया। वही dm का मान हम यहाँ रख देंगे, बिगाड़ दी इधर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 0 to r, ये r² इंटू dm का मान कितना लिखा? गामा 2, ये गामा है, गामा 2πr, गामा 2πr इंटू dr। अब dr से r का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया i बराबर, इसमें कांस्टेंट बाहर निकालिए, गामा कांस्टेंट है और क्या होगा? 2π कांस्टेंट है, गामा 2π और अंदर क्या हो जाएगा? 0 to r, यहाँ r³ हो जाएगा, r³ dr, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम पूरे का निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर गामा 2π, यहाँ हो जाएगा r⁴/4 होल घात 0 to r, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे को हो जाएगा गामा 2π
यहाँ हो जाएगा बटे 4 नीचे कर दें तो यहाँ 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा r⁴ - 0। ठीक है, अब सॉल्व करिए, 2 दूना 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, गामा का मान भी निकाल लीजिए। गामा बराबर होता है, अभी निकाल चुके थे, यानी गामा बराबर m/a होता है, ये समझिए। तो ए एरिया ऑफ डिस्क पूरी हो जाएगी, यानी गामा बराबर हो जाएगा m/πr², पूरा का जो उसका मान निकल आएगा इंटू, यानी π/2 इंटू r⁴, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r⁴ कट जाएगा, यहाँ r² हो गया, तो क्या बन गया mr²/2, ये निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क कितनी निकली, I बराबर mr²/2। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से कम होती है, रिंग की होती है mr, क्योंकि उसका किनारे होता है, किनारे मास होता है, इसमें मास पूरे में है, इसलिए इसकी mr²/2 होती है। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क निकाल दी। ठीक, अब निकालेंगे एनुलर डिस्क, बिगाड़ दिया जाए इसको। अब डिस्क कैसी, एनुलर टाइप डिस्क है, इस टाइप डिस्क, ये डिस्क है, ये इसकी बनी हुई यहाँ बीच में खाली है। ठीक है, ये सेंटर है, तो हमें इसका निकालना है इस टाइप से, मतलब इस तरीके से डिस्क है, इस एक्सिस से निकालना बाई से। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम मान लेंगे r1 और इसको r2 मान लेंगे। ठीक, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका mr1² + r2²/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसी को डेरिवेशन करना है, कैसे लगाएंगे इसको, इसमें भी डिस्क काट लेंगे, बीच से काट लिया इतना हिस्सा, जैसे उसमें काटा था ऐसे इसमें काट लेंगे। ये कैसे काट लिया, इस तरीके से हम काट लेंगे, यहाँ पर छोटा सा पार्ट काट लिया, मतलब छोटा सा पार्ट काट लिया, ये काट लिया इस तरीके। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, इसका रेडियस r है, इसकी थिकनेस कितनी है dr। तो अब इसको निकाल सकते थे इंटीग्रेशन di करके, di बराबर ये हम क्या है, di क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर किसके होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो r² इंटू m dm, इसका छोटे का मास लीजिए dm इसका मास है, और इसका डिस्टेंस रेडियस कितना है r, तो इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया r² इंटू dm। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ के, r1 टू r2, r1 से लेकर के r2 तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगी, सब पूरे निकल आएगी, r1 r2 r² dm। ठीक, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगी इसकी। ठीक है, इसको बिगाड़ दें इधर, तो I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर यानी r1 टू r2 और क्या है r² dm। अब dm का मान निकालना है, चूँकि r के साथ में dm इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो dm के निकालने के लिए आप जानते हैं गामा बराबर होता है dm/da होता है। ठीक, अब dm बराबर क्या हो जाएगा, dm बराबर गामा इंटू da, तो dm बराबर अभी हम पीछे निकाल चुके हैं da का मान, वही इसमें निकलेगा। इसको हम अगर खोल लें पूरा इस तरीके से खोल देंगे ये, तो ये बन जाएगा 2πr और ये dr, इसका एरिया कितना हो जाएगा, da हो जाएगा इसका 2πr dr, ये बन जाएगा। वही da का मान यहाँ रख देंगे, यही वही मान हम यहाँ पर रख देंगे, क्या रखेंगे 2πr dr, ये dm बराबर निकलेगा गामा 2πr, da का मान कितना है 2πr इंटू dr, वही मान यहाँ रख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर
R1 R2 आर स्क्वायर डी एम का मान कितना है, गामा इंटू 2πr इंटू डी आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा गामा 2π बाहर ले लीजिए, गामा 2π बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा R1 टू R2 और आर क्यूब डी आर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, इधर बिगाड़ दें। ठीक है, अब यहाँ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क निकाल लिया, तो क्या हो गया गामा 2π और r पावर 4 गामा 2π यहाँ हो जाएगा r की पावर 4/4 होल का पावर R1 स्क्वायर R1 टू R2, R1 से लेकर के R2 तक कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई इसकी, गामा 2π यहाँ हो गया /4 नीचे आ जाएगा, 2π यहाँ क्या बनेगा R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। ठीक, समझ गए यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट लगा दी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब गामा का मान दिए, गामा बराबर होता है m/a होता है, तो यम तो है पूरे का। अब a कितना था पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर था, ये वही पूरे था सर्किल का, पूरे सर्किल का। तो यहाँ पर ये बन गया था पूरा, ये R1 था और ये क्या था R2, तो इसका एरिया कितना हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, बिगाड़ दें, यही मान यहाँ रख दीजिए गामा का। तो क्या लिखेंगे m/π R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हो गया 2π/4 इंटू 2π/4, यहाँ हो गया R2 स्क्वायर R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब काट दिए जो कटता हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर, यहाँ देखिए 2 से के कट जाएगा, 2 पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा है m/R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमने m/R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया, इंटू 1/2, या 2 हम पहले लिख दें, 2 पहले यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ लिख दिया। इसको हम कर लेंगे R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा m/R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। ठीक है, ठीक, आप समझ गए, इसको अच्छी तरीके से हमने बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए, बिगाड़ दे। अब देखिए सिलेंडर का कैसे निकालेंगे। अभी हमने निकाला था रिंग का कितना निकला था, रिंग का आया था m/r स्क्वायर, और इसके बाद में डिस्क का कितना आया था, डिस्क का निकला था m/r स्क्वायर अपान 2, ये याद कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल याद होना चाहिए। और एनुलर रिंग का कितना आया था, एनुलर रिंग का निकला था m/R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2। अब सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, सिलेंडर जैसे हेलो सिलेंडर, पहले हेलो सिलेंडर निकालिए, हेलो सिलेंडर। हेलो सिलेंडर कैसा होता है, इस तरीके से देखिए, हेलो सिलेंडर हो गया, ये आपका हेलो सिलेंडर।
अब देखिए इसके अबाउट हमें निकालना है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, यानी बाह्य ये अक्ष पर निकालना। अब देखिए इसमें बहुत से एक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी इसकी, तो इसमें बहुत से हेलो सिलेंडर ये रिंग बन गई। इस प्रकार से रिंग बहुत सी रिंग बन जाएंगी, ठीक, ये रिंग बन गई। अगर किसी एक रिंग को हम ले लें, ये एक रिंग को, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ही रहेगा। इसकी मोमेंट आपने एक रिंग ले लें, मान लीजिए हमने एक रिंग ले ली है, ऐसी से बहुत रिंग है, इस ये रिंग है, इसका रेडियस कितना रहेगा आर, क्योंकि ये रेडियस तो कन्फर्म है, एक रिंग निकाल दी हमने, इसका रेडियस कितना रहेगा आर, ठीक। इसका मास कितना है एम, तो इसका हम अभी निकाल चुके थे रिंग का एम आर स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेशन डी आई बराबर कितना निकालेंगे एम आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर तो ये डिस्टेंस हो गया रिंग का, और यम छोटा एक जिसको मास मान लें डी एम, तो डी एम हो जाएगा, ठीक। ये आर स्क्वायर डी एम, मतलब पूरे का ज्ञान हो गया, इतने रिंग का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई बराबर आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर डी एम, मतलब इसका हो जाएगा डी आई बराबर आर स्क्वायर डी एम, एक का हो गया रिंग का। ऐसे बहुत से रिंग मिल करके पूरा सिलेंडर बन गया। देखिए रिंग मिला के सिलेंडर बन जाएगा। तो पूरे निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे सिलेंडर निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, पूरे सिलेंडर निकल आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिलेंडर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए एक का डी एम है रिंग, ऐसे डी एम तो वहाँ मिल करके पूरा एम बन जाएगा एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिलेंडर कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिलेंडर का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में दूसरा सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, देखिए कैसे निकालेंगे सॉलिड सिलेंडर, इस तरीके से यह है सॉलिड सिलेंडर, यहाँ से बनाते हैं सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, यानी सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में भी इसके अक्ष के पता निकाल लेंगे। तो इसका एक डिस्क, ये डिस्क बन गई, ये सारी डिस्कें बन गई, सारी डिस्क मिलाकर ये पूरा सिलेंडर बन गया। तो डिस्क ये है, ठीक, ये डिस्क है, इसका रेडियस कितना आर। अब डिस्क का कितना हो जाएगा, यानी डी आई बराबर हो जाएगा, डिस्क में रेडियस कितना आर, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है डिस्क का, तो इसका बन जाएगा आर स्क्वायर, डिस्क का बनाना है तो क्या बन जाएगा, यहाँ सारी डिस्क मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर बटे 2 डी एम ये बन जाएगा। और इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा तो क्या बन जाएगा डिस्क का आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा डी एम, और डी एम मिल गया पूरा एम बन जाएगा, एम हो जाएगा पूरा, तो आई बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आर कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एम मिल करके एम बन जाएगा, आर स्क्वायर बन गया, ठीक। तो इसका भी निकल आएगा हेलो का कितना है मोमेंट से या कितना है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। पहले एक रिंग का निकाली, एक रिंग का कितना होता है, ये होता है, एक रिंग का निकाल लिया आपने। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी एम का, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एम मिल गया, एम हो गया, इतना हो गया इसका। अब इसके बाद में एनुलर सिलेंडर का निकालेंगे। ये एनुलर सिलेंडर है, ये है, यहाँ से यहाँ तक का ये R1 है मान लिया रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R2 है, ये R2, यहाँ से यहाँ तक का R2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस कितना है R2 है, ये R1 है। तो इसका भी हो जाएगा, ये भी एक प्रकार के यहाँ जो बहुत से डिस्क काट लेंगे इस तरीके से, तमाम हमारी एनुलर रिंग्स बन जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये अगर हम इसका निकाल लें
इस टाइप से बन जाएंगे, देखिए बहुत से, जैसे ये है, ये इस टाइप से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएंगे बहुत से। ये एनुअल डिस्क एनुअल रिंग जो बना करके तमाम बना लीजिए इसे ही, इसी सूत्र से बनाए तो ये पूरा एनुअल रिंग का सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन डी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, एक रिंग का कितना हो जाएगा, डी आई बराबर, डिस्टेंस कितना है इसका आर, एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा, ये देखो पीछे निकला है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2 DM। ठीक है, M R1 स्क्वायर, ये R1 R2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो निकल आएगा। तो डी आप पूरे आई का कितना हो जाएगा, आई बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपान 2M। ये हमारा बन गया एनुलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, कहने मतलब वो रिंग और डिस्क और क्या एनुलर रिंग ये के फार्मूले निकालने मालूम हो तो सिलेंडर के अपने आप निकल आते हैं। ठीक है, बिगाड़ दें। एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको अभी हम देखो फिर उसको भी सॉल्व कर दें। एक प्लेट है इस प्रकार ट्रिंगल टाइप, ये है प्लेट, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स से याद करनी है, इसकी जिसकी इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक b है, b चौड़ाई मान लीजिए। तो ये प्लेट है, इसकी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायरेक्शन वाइज से याद करना है। एक्सिस ये लिए हमने, इस एक्सिस के थ्रू हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करनी है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, इसे छोटा सा पार्ट कहीं काट लेंगे, ये काट लिया, यहाँ से बाई डिस्टेंस काट लिया, कितने डिस्टेंस काट लिया, बाई डिस्टेंस। और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है इस क्यू की h है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसकी हाइट h है, इतना बाई का मान लीजिए हमने एक पॉइंट काट लिया बाई। अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो पूरे का निकल आएगा, ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े निकल आए करके पूरे का निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बाई है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये h है पूरा, h माइनस बाई हो जाएगा। ठीक, और इसकी थिकनेस है डी बाई, इसकी लेंथ दी नहीं है तो लेंथ को हम मान लेंगे l, इसकी लेंथ को हम l मान लेंगे। ठीक, ये चित्र बन गया। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम इस प्लेट की निकालेंगे, इस प्लेट की मोमेंट इसके निकालेंगे, डी आई बराबर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, बाई स्क्वायर इंटू डी एम। इसकी मास कितना है, इसका डी एम मास है, इसकी मोमेंट इसकी बाई स्क्वायर इंटू डी एम, इसका मास कितना है, डी एम है, तो बाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, कहाँ से किया है, मैं 0 से लेकर के h तक किया, इसकी हाइट यहाँ से लेकर h तक, यानी 0 से लेकर के h तक। अब इसको इंटीग्रेट जो मान निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, 0 to h बाई स्क्वायर डी एम। अब चूँकि बाई के साथ में डी एम का कोई रोल नहीं होता है, मास से इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, तो डी एम की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डी एम वैल्यू, गामा बराबर होता है डी एम बटा डी ए। ठीक है, ये पिछले पहले बता चुके थे, गामा बराबर होता है डी एम अपान डी ए, तो डी एम बराबर निकल आएगा, डी एम बराबर हो जाएगा गामा डी ए। ठीक, अब डी ए का मान कैसे निकालेंगे, ये जो प्लेट है इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी डी ए बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए
इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी यल गुणे और यहाँ थिकनेस, फिर